फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल अत्री एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो कल हमने किया था चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 थी। आज का चैप्टर रहेगा पार्ट 2 और ऑलमोस्ट 3 और 4 चैप्टर में ये वीडियोज में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के हमारे दो मेन टॉपिक है क्या क्या, प्राइम फैक्टर और एचसीएफ और एलसीएम। कल हमने लास्ट में या बीच में कहीं पे प्राइम फैक्टर आए थे, तो प्राइम नंबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे और कैसे प्राइम फैक्टर करते हैं। बेसिकली फैक्टर दो तरीके के होते हैं, पहले होते हैं ऑल फैक्टर, दूसरे होते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसे फैक्टर जिनमें केवल प्राइम नंबर हो। क्या हो? प्राइम नंबर। तो हमने कल पढ़ा था प्राइम नंबर्स के बारे में, क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, फिर 31, 37, ये 40 तक के प्राइम नंबर है। इन्हीं में से हमारा काम चल रहा है मोस्टली। प्राइम फैक्टर करते वक्त आपको इतने प्राइम फैक्टर याद होने चाहिए। तो एक बार इनको रिवाइज करेंगे मेरे साथ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। प्राइम फैक्टर होते क्या है? ऐसे फैक्टर जिनके केवल दो फैक्टर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर हो, मतलब वो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे 2 है, सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होगा। 3 1 और 3 से, मतलब 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है ही, और उसके साथ साथ अपने आप से बाई सेल्फ ये डिवाइड होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो कैसे हम आगे प्राइम फैक्टर करते हैं नंबर्स के। तो जैसे मेरे को 24 के प्राइम फैक्टर करने, किसके? 24 को। तो इसको ऐसे एक डैश लगाएंगे। तो उससे पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल किए थे। तो 2 का रूल, 3 का रूल, 5 का रूल, 7 का रूल, 11, 13 और ये रूल। तो 2 का रूल एक बार रिवाइज करते हैं। जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, क्या 6 और 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 का रूल क्या था? डिजिट सम डिवाइड बाई 3। 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ये रूल हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 2, 3 और 5 से डिवाइड किया जाता है। तो अब देखेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में इसके 4 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फर्दर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा 12, और फिर 2 से 2 3 जा 3, 1 जा। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। इसको लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं 24 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 को आप चाहे तो लिखो या मत लिखो। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इसके बाद आगे क्वेश्चन है जैसे 140। क्या है? 140 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 7 जा 14, 0 की 0, ये भी 2 से डिवाइड होगा। 35। अब 35 लास्ट में 5 है, तो 5 वाला किससे डिवाइड होता है? 5 से। इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 7, 1। तो 140 के फैक्टर क्या क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 27 जा 140। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक बार इसको ध्यान से देखें और सीखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। क्या है? 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे क्या? 2 से 2 7 जा 14, 1 बचा 8 जा गए, फिर 2 से 39, फिर किससे? अब ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 हमने पढ़ रखा है, ये प्राइम नंबर। क्या ये? प्राइम नंबर। तो इसको सिर्फ प्राइम नंबर ही डिवाइड करेगा 13 से 1।
और वैसे भी मैं आपको बता दूं 156 ये कैलकुलेशन होती है 12 इंटू 13। क्या होती है 12 इंटू 13। तो 13 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 12 के फैक्टर क्या क्या देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ही हो गए 156 ये प्राइम फैक्टर्स। इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन नोट कर लेता हूं क्या क्या क्वेश्चन है। 3825 क्या है 3825। उसके बाद है 5005 सॉरी 7429। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीखिए। तो स्टार्ट करते हैं 3825। लास्ट में क्या दिख रहा है 5। लास्ट में क्या है 5। अगर किसी के लास्ट में 0 या 5 है तो उसको डायरेक्ट डिवाइड करो 5 से। तो 5 7 जा 35, 3 रिमाइंडर 2, 5 6 जा 32, बच गए 2, फिर से 5, फिर से 5 आ गया तो 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 कैरी बचा 5 5 जा और फिर आ गया 3। अब ये किससे डिवाइड होगा 2 से तो होगा नहीं ना 5 से होगा, तो 3 से चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 3 जा 6, तो इसको डिवाइड करें 3 4 जा और 1 41, तो लास्ट में आ गया 1। तो एक बार चेक करते हैं 5 से डिवाइड किया 5 7 जा 35, 3 कैरी बचते हैं, 5 6 जा 30, फिर 2 कैरी बचते हैं तो 2 और 5 25, 5 5 फिर 5 से 5 1 जा 5, बचे 2 5। ओहो मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। आपको यही पे ध्यान रखना है, आपको पेपर में क्या करना है एक बार क्वेश्चन करते हैं उसको चेक करो। क्या करोगे चेक, जिससे आपको मिस्टेक का पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई 5 1 जा 5, बच गए 2, 5 5 जा 25 और फिर बचा 1 5 3 जा। अब इसको करेंगे 3 से, 3 5 जा 3 1 जा, ये भी 3 से होगा 17। 17 अपने आप में क्या एक प्राइम नंबर है, उसको सिर्फ 17 ही डिवाइड करें। तो 3825 के फैक्टर क्या क्या हो गए 5 5 3 इंटू 3 इंटू 17। इसके साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5005। फाइव से 5 1 जा 5 0 0 1। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं कि वो इस 0 को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं 0 को छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा डिवाइड है और आगे 0 तो उसको ऐसे का ऐसा हम क्वेश्चंस में लिखते हैं। तो अब देखो अभी मेरे को कुछ क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ये 11 से डिवाइड होता है। कैसे ओड इवन का सम किया 1 और इसका भी 1, तो 11 से डिवाइड करेंगे। 11 9 जा 99, बचा 1, 11 1 जा 91, 91 13 इंटू 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 13, 13 से 1। तो 505 के क्या क्या फैक्टर होंगे 5 11 7 एंड 13। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर पे 7429। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में पता नहीं है ना तो 5 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। कितने मिनट 5 मिनट। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं ये क्वेश्चन ऐसा पूरी बुक में जिसको याद किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए याद। 7429 7429 इसके फैक्टर हैं 17 19 एंड 23। इसका फायदा क्या मिलेगा हमारे को, फायदा ये मिलेगा अगर हम इसको चेक करके करेंगे। अगर हमारे को ये पता नहीं है तो मैं पहले 2 से चेक करूंगा, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, फिर मैं 17 पे जाऊंगा, 17 से डिवाइड कर दूंगा, फिर ये बाद में होगा 19 से डिवाइड, इसके बाद फिर 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसे बार बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम लर्न करेंगे सबसे पहले 17 से। 17 4 जा 68, बच जाता है 6, 7 3 जा और फिर
7। अब ये 19 से होगा, 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 19 टू जा 38 और फिर 3 जा पे और 23। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन अच्छे से करना, और तो इजी है, हो जाएंगे। तो हमने सीखा प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, इसको 1 बाय 1 करके फॉलो करके इसको आप सीख सकते हैं प्राइम फैक्टर। और आगे का जो हमारा स्टेप है वो प्राइम फैक्टर पे ही डिपेंड है। क्या है? प्राइम फैक्टर पे ही डिपेंड है, क्योंकि जो एचसीएफ और एलसीएम हम सीखने वाले हैं ना, उसमें हमारे को प्राइम फैक्टर मेथड ही यूज करना है। यूक्लिड एल्गोरिथम भी यूज करते हैं, बट प्राइम फैक्टर इज मोस्ट रिपीटिव मेथड, और उसको ज्यादा यूज किया जाता है। इसलिए आप इसको अच्छे से सीखें, और आपको प्राइम नंबर एटलीस्ट 50 तक तो लर्न होने ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। एक बार इसको नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने सब सीख लिया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। क्या? एचसीएफ एंड एलसीएम ये होते क्या बेसिकली, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानें। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। ये वर्ड कहां पे हमारे काम आते हैं? जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं ना, तो इन्हीं वर्डों से हमें पता चलता है कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो हाईएस्ट का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? बड़ा। कॉमन मतलब कोई दो एक चीज है, उनमें कुछ सेम है, तो वो होता है कॉमन। दो में भी हो सकता है कॉमन, 3 में भी हो सकता है, कितनों में हो सकता है। फैक्टर क्या होता है? जो उसको डिवाइड करे। क्या होता है? जो उसको डिवाइड करे। तो ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करे, उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो इसको जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 26 and 91, हमारी को इसको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो कैसे निकालें? सबसे पहले क्या करना, हमारे को इनके फैक्टर करने। क्या करने? इनके फैक्टर, दोनों के अलग अलग फैक्टर। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 13 तो 3 से होगा। अब 91 क्या करेंगे? 91 तो 91 7 से, 7 13 से 1। तो ये हमने कर लिए इन दोनों के फैक्टर। 26 को 2 से डिवाइड किया तो आया 13 से आया 1। 91 को 7 से डिवाइड किया तो आया 13 से डिवाइड किया आया 1। तो इसके बाद दोनों के फैक्टर लिखते हैं, 2 into 13। 91 के फैक्टर लिखते हैं। 91 के फैक्टर क्या? 7 into 13। तो अब हमारे को क्या ढूंढना है? हाईएस्ट कॉमन। सबसे पहले क्या वर्ड है? कॉमन। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में हो। क्या हो? जो दोनों में हो। अब मेरे को 13 दोनों में दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया 13, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं इसमें, तो यही होगा। तो एचसीएफ क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 13। इस क्वेश्चन में एचसीएफ क्या है? 13 कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि ये दोनों में है। क्या है? दोनों में है, और दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 13। आया समझ में? ये था एचसीएफ। इसके बाद एलसीएम में ज्यादा कुछ नहीं करना। एलसीएम में ज्यादा कुछ नहीं करना। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब छोटा। क्या होता है? छोटा। कॉमन जो दोनों में हो। मल्टीपल क्या होता है? जो गिवन नंबर से डिवाइड हुआ। क्या होगा? जो गिवन नंबर से डिवाइड हुआ। एचसीएफ तो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, और जो एलसीएम है इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं? यहां तक प्रोसेस सेम है। क्या है? यहां तक प्रोसेस सेम है। फैक्टर करना, उनसे कॉमन निकालना। क्या? फैक्टर करना, उनसे कॉमन निकालना। जैसे इसी क्वेश्चन में 26 और 91 का मेरे को एलसीएम निकालना, तो पहले मैं दोनों के फैक्टर करूंगा, उनको ऐसे लिखूंगा। तो इसके आगे मेरे को क्या करना है? अब एचसीएफ तो निकाल लिया हमने, एलसीएम निकाली। एलसीएम में क्या है? 13 कॉमन है। क्या है? 13 कॉमन। जो कॉमन है वो तो लिखना है एक बार, इन दोनों पेयर में से एक कॉमन ले लेते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं ना, उनको भी साथ में लेंगे। 13
इसमें क्या बचा 2 और इसमें बचा 7, तो इसको 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 182। क्या आ जाएगा 182। पता चला 13 कॉमन है, 2 पहले वाले में बच गया और 7 दूसरे वाले में बच गया, तो जो मेरा एलसीएम आंसर क्या आ गया 182। पता चला 182। और एग्जांपल देखते हैं, इसी के साथ हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम को और अच्छे तरीके से। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं और आगे एचसीएफ होता है मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम, और जो एलसीएम होता है वो होता है मिनिमम, क्या होता है मिनिमम। तो सेकंड क्वेश्चन है मेरा 92 एंड 510, इसका मेरे को एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसको अब फैक्टर करते हैं दोनों के। 92, तो 2 से 2 4 जा 8, बच गया 1, 2 6 जा, 2 से 2 2 जा 2 3 जा 23, तो 23 से डिवाइड होगा। 510 के 2 से होगा, लास्ट में 0 है, 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 5 जा 10, फिर से 2 5, अब लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 5 1 जा, 3 से होगा 3 17, 17 से 1, तो दोनों के फैक्टर लिखते हैं। 92 के फैक्टर्स में क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 23, ये 510 के फैक्टर में आता है, क्या आता है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो कॉमन क्या चीज है इसमें 2, क्या है इसमें कॉमन 2, ये तो हो गया एचसीएफ। क्या हो गया ये एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 2। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको तो ले लिया, जो बाकी बची है उसको भी लेंगे। इसमें क्या बचता है 2 और 23, 2 एंड 23, इसमें क्या बचता है 3 5 5 3 एंड 17, 5 3 एंड 17, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। तो कैसे करें, इसके लिए एक अच्छा तरीका, सबसे पहले करो 5 4 2, 5 4 2, ये मल्टीप्लाई आएगी 10, आगे 2 3 की 6 आई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करते हैं। 17 3 जा 17 3 होता है 51, 5 कैरी, 17 2 जा 34 और 5 39, ये आ गया। अब 6 किसके साथ करेंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23, और ये 10 के नाम की लास्ट में 0, ये आ गया एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम। तो इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या है कैलकुलेशन, जो कॉमन फैक्टर उसमें से एक लेना है और जो बाकी बच जाते हैं उनको सभी को लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो ये हमने किया, आपको समझ में आएगा। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट्स में अपने डाउट छोड़ सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में जुड़ना है, अगर किसी बच्चे को ग्रुप में जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर और अपना नाम लिख के सेंड कर दो, मैं उसको ग्रुप में जोड़ दूंगा जहां आपको रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 एंड 366, 54 एंड 336। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 54 2 से किया 27, 2 से किया 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो 336 के भी करेंगे ऐसे ही। 2 से करेंगे 2 1 जा 2 आ गया, फिर बच गया 1, 2 6 जा 12, और उसके बाद फिर 8 जा। 2 से करेंगे 8 4, 2 से करेंगे 4 2, 2 से करेंगे
21 21 3 से 7, 7 से 1। तो आगे क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर को लिखते हैं। 54 के क्या क्या फैक्टर हैं, 2 3 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद 336 के क्या क्या फैक्टर हैं, 4 बार 2, 3 और 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अभी इसमें से कॉमन देखते हैं क्या है HCF हमारा। तो HCF है हमारा, ये 2 कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये हमारा HCF है, क्या है HCF। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो कॉमन है उनको लेंगे ऐसे कैसे, जो बाकी बची क्या बचेगा, 3 इंटू 3, इसमें क्या बचेगा 3 टाइम 2 एंड 7, 3 टाइम 2 एंड 7। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अभी देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7, 112 मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 27 2 जा, ये आ जाएगा 54, 4 कैरी 5 कैरी सॉरी। 27 1 जा 27 और 5 32, 3 कैरी। 27 और 3 330, 3024 इज आवर आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। 1 बाय 1 करके मैंने 3 क्वेश्चन इस पे करवाए हैं, आगे देखें। ये क्वेश्चन और कहीं से नहीं है, एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज से लिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको बुक्स में ये ऐसे कैसे मिलेंगे। और मेरा मानना ये है कि आप क्वेश्चंस पे ध्यान न दें, बल्कि मेथड पे तरीका सीखें। अगर एक बार आप तरीका सीख लेते हो तो आगे भी फर्दर आप मैनी ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन दे दे 3 में, किसमें दे दे 3 डिजिट दे दे, जैसे 12 15 एंड 21, 3 डिजिट है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम मेथड। फैक्टर 2 6 2 3 3 1, 3 5 जा 5 1 जा, 3 7 जा 7 1 जा। तो लिखेंगे 12 के फैक्टर को 2 इंटू 2 इंटू 3 15, 3 इंटू 5 21, 3 इंटू 7। तो देखिए कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, और कुछ तो मेरे को दिख नहीं रहा। तो HCF आ गया आंसर 3। एलसीएम में क्या है, जो HCF उसको एज इट इज लिखेंगे और बाकी कॉमन लिखेंगे। क्या बचता है 2 इंटू 2, 4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। 5 इंटू 7, ये आ गया 35। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 4 जा, ये आ गया 35 टू जा 70 और 70 टू जा 140, 140 इंटू 3। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 420, ये क्या आ गया इसका एलसीएम, ये आ गया इसका HCF। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, और आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। 8 9 25। तो 8 के फैक्टर करेंगे 2 2 से 4 जा पे 2 से 2 जा पे 2 से 9, 3 से 3 3 से 1 25, 5 से होगा 5 5 जा एंड 5 1। अब देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें सारे 2 है, इसमें सारे 3, इसमें सारे 5 5। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ होता है 1। क्या होता है? एचसीएफ होता है 1। और उसका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है ऑल मल्टीप्लाई 8 इंटू 9 इंटू 25। 8 इंटू 9 इंटू 25। पहले 8 की और 25 की करते हैं क्योंकि इसमें लास्ट में एक जीरो आ जाएगी। तो 25 इंटू 8 200 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू जा 18 20 एज इट इज। ये क्या है? 1800 1800। ये हमारा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टर तरीका। क्या था? प्राइम फैक्टर तरीका, जिसमें हमने एग्जांपल किए, कुछ क्वेश्चंस किए। ये क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज 1.2 से लिए गए हैं, एक्सरसाइज 1.2 और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। क्या? 17, 23 एंड 29। फर्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों। सेकंड क्वेश्चन है 6, 72 एंड 120 एचसीएफ एंड एलसीएम। थर्ड क्वेश्चन हमारा 96 एंड 404। तो ये क्वेश्चन आपको करनी है। उसके बाद क्या करते हैं? अभी एक टाइप और आती है एचसीएफ और एलसीएम से जुड़ी हुई। क्या आती है? एक टाइप और आती है जिसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करता है? ये बेसिकली एक एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। जैसे दो नंबर हमारे पास, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। इसके हमारे को एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने। क्या निकालने हैं? एचसीएफ और एलसीएम। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है बेसिकली कि अगर हम फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आती है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये एल्गोरिथम। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे को देता पेपर में। कैसे क्वेश्चन देगा? दो क्वेश्चन देगा, दो नंबर दे देगा, उसमें से एचसीएफ और एलसीएम में से एक हमारे को दे देगा। जैसे क्वेश्चन ये है 306 एंड 657। इसका एचसीएफ हमारे को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ हमारे को 9। तो एलसीएम इसका हमारे को निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई। 306 657 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना? 9 इंटू एलसीएम। तो जो ये 9 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आगे कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। तो इसको 9 से डिवाइड करने के बाद हमारा एलसीएम आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बच गए 4 नहीं 3, 9 4 जा 36। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 22 3 3 8, 22 4 338। ये इसका आंसर है। जैसे और क्वेश्चन देगा हमारे को, जैसे दो नंबर दे दी 96 एंड 404। इसका एचसीएफ दिया हमारे को 4। क्या दिया? 4। तो एलसीएम इसका पूछता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसका एलसीएम निकालेंगे 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4। तो इसको रिड्यूस करेंगे, 1 जा पे 101। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई 606 क्रॉस 909, तो ये आ गया 6969। तो ये हमारा आंसर आ गया 9696। ऐसे नहीं है कि हर बार एचसीएफ ही देगा, एलसीएम भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है। आपको मेथड आना चाहिए। तो इसी के साथ ये हमारी टाइप 2 फिनिश हुई। उसके बाद क्वेश्चन किस टाइप के देता है? जैसे एक क्वेश्चन है बुक में वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम पे एचसीएफ और एलसीएम में 2 वर्ड पकड़ लो। क्या? 2 वर्ड, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम, लीस्ट या हाई। अगर मैक्सिमम की बात कर रहा है तो उसमें हमारे को निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। मैक्सिमम अगर
वर्ड यूज कर रहा है तो उसमें हमारे को निकालना है HCF, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मिनिमम की बात कर रहा है तो उसमें निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। अभी कुछ क्वेश्चन LCM पे बेस देता है। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप रनिंग ट्रैक के। रनिंग ट्रैक कैसे क्वेश्चन देगा? 2 बच्चे हैं, वो ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, कोई कितने टाइम में उसको चक्कर को पूरा कर रहा है, कोई कितने में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई राम है, वो एक ट्रैक का 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। उसके बाद एक दूसरा है, कुछ भी यस मान लेते हैं, वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो ये पूछेगा ये दोनों मिलेंगे कब? अगर ये दोनों एक साथ रेस को स्टार्ट करते हैं तो ये आगे जाके कब मिलेंगे? तो इसके लिए हमारे को एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम, क्योंकि अभी इनसे कम तो आएगा नहीं, वो उससे ज्यादा आएगा, और ज्यादा क्या आता है? एलसीएम। तो 18 और 12, तो 12 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 18, 2 से 9, 3, 3, 3, 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 के फैक्टर लिख दिए मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर लिख दिए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन क्या आया? ये 2 कॉमन, ये 3 कॉमन। तो 2 इंटू 3 कॉमन, बचा है क्या? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बचा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो आंसर आया 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोबारा आपस में मिल जाएंगे। अगर चाहो तो देख सकते हो, 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो 36 मिनट में इसके 2 राउंड कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। ये 12 मिनट में लगा रहा है, तो 3 राउंड इसके कंप्लीट हो जाएंगे, ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ इसको नोट करें और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो इसको नोट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड थ्योरम। तो ये क्या है? बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये हमने सीखा हुआ है, ये हम 4th क्लास में करते थे। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? 10th क्लास के सम हम 4th क्लास में करते? अरे हाँ भाई, 4th क्लास में ये हमने किया हुआ है। तो सर ये यहाँ पे क्यों दे दिया, क्यों डाल दिया ये यहाँ पे? 4th क्लास के सम कोई 10th क्लास में करता है क्या? अभी इसका नाम चेंज कर दिया और थोड़ा मेथड चेंज कर दिया। तभी हमने बचपन में किए थे लॉन्ग डिवीजन मेथड, HCF निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि से HCF निकालना। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना, तब तुमको समझ में आएगा, अरे सर ये तो किया हुआ है। तो देखो, जैसे हमारे को 12 एंड 18, इसका मेरे को HCF निकालना है। ये यूक्लिड जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, देखो इसका तरीका क्या है, इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो जैसे ये यूज होता है HCF में, तो कैसे करेंगे? इसको बड़े वाले को लिखेंगे अंदर, कहाँ पे लिखेंगे? अंदर। छोटे वाले को लिखेंगे बाहर। तो 12 1 जा 12, कितना बचा? 6। अब जिससे डिवाइड किया था उसको अंदर लिख लेते हैं, और 2 से 12, जिससे लास्ट टाइम डिवाइड होगा, वही हमारा क्या है? HCF। क्या है? HCF। अरे सर ये तो किया हुआ है, आप तो सच बोल रहे थे। अरे भाई मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। तो देखो ये क्या है? HCF। तो इसको अब 10th क्लास में कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है 18, उसको लिखेंगे, किससे डिवाइड किया था? 12 से। कितने पे? 1 जा पे, और रिमाइंडर क्या बचा था? 6। ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अंदर क्या आया? 12, किससे डिवाइड किया? 6 से डिवाइड किया, कितने पे गया? 2 जा पे, रिमाइंडर क्या बचा? 0। लास्ट टाइम जब रिमाइंडर 0 होगा और जो यहाँ पे आगे होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा? हमारा आंसर।
तो HCF हमारा क्या होगा 6। समझ में आया? ऐसी और भी एग्जांपल करेंगे हम। एक बार इसको देखो, क्या बड़े वाला अंदर लिखना है, छोटे वाला बाहर। डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो जिससे पहले डिवाइड किया था उसको अंदर लिख देंगे और फिर डिवाइड करते चलेंगे। तब तक डिवाइड करेंगे तब तक डिवाइड ना हो जाए, फुल डिवाइड ना हो जाए, और लास्ट में जिससे हम डिवाइड करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो आया समझ में? इसको ऐसे लिख देंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो हमारा क्वेश्चन है क्या है, 135 एंड 225। तो इसका हमारे को यूक्लिड एल्गोरिथम से आंसर निकालना। तो बड़े वाला अंदर लिखेंगे, छोटे वाला बाहर। तो अभी 1 जा पे जाएगा क्योंकि 2 जा पे 270 हो जाएगा। तो 1 जा पे आया 135, 5 में से 5 गए 0। ये कितना बचेगा 7 और 2 9। अब जिससे डिवाइड किया था उसको अंदर लिखेंगे, लिख दिया। फिर से 1 जा पे 90, 5 का 5, 13 में से 9 गया 4। अब आगे वाले को अंदर 90, तो 45 2 जा 90, फुल डिवाइड। लास्ट में किससे डिवाइड, तो आंसर लिखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या था 225, किससे डिवाइड 135, 1 जा पे गया और रिमाइंडर बचा 90। अगली बार क्या डिवाइड किया 135, किससे 90 से, 1 जा पे गया रिमाइंडर 45। अगली बार किसको डिवाइड किया 90 को, 90 को किससे 45 गया 2 जा पे रिमाइंडर 0। जब भी लास्ट में रिमाइंडर 0 बचेगा और जिससे भी हम डिवाइड करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था सही। आया सुनने? अगला और क्वेश्चन तक देखते हैं, अभी और पक्का कर दे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम का 196 एंड 38220। तो क्या करना है, बड़े वाले को अंदर लिखेंगे 38220, 196 को डिवाइड करेंगे। तो 1 जा पे जाएगा 196, रिमाइंडर बचेगा 12 में से 6 का 6। यहाँ पे क्या है 7 बच गया, 7 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया और 1 उतार लिया 2। अब ये किस पे जाएगा 10 जा पे देखेंगे, 10 जा पे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 9 जा पे, इस पे 9 जा पे कितना आएगा 196 मल्टीप्लाई बाई 9, 54, 5 कैरी 81, 86, 1 और 7, 1764। तो इसमें से माइनस करें 98, ऊपर से आई 0। अब ये कितने में जाएगा, ये जाएगा 5 जा पे चेक करते हैं, 196 इंटू 5, 5 6 जा 30, और ये हो गया 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 4 4 9 185 कंप्लीट डिवाइड। अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, क्या आ जाए ऐसी में, पहला ही नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वही उसका क्या होता है HCF। क्या होता है उसका वो HCF। इसको देखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 38220, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड 196 क्या है, आंसर आया 195 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो जिससे डिवाइड होता है वही हमारा क्या होता है HCF। क्या होता है HCF 196। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बाकी रहता है इसमें। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्या ये आपके लिए होमवर्क, ये आपको घर से करना। अगर कोई डाउट रहता है तो इस बारे में आप पूछ लेना। क्या है 225 एंड 867 बाई यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, ये आपको सोल्व करना। तो आज का हमारा दूसरा पार्ट यहीं तक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल थर्ड चैप्टर करेंगे जिसमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर्स और कुछ
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, एक्सरसाइज 1.4। शायद कल नहीं तो परसों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको डेली वीडियो, डेली का काम डेली करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारे को फॉलो कर सकते हो। ये मेरा नंबर है। अगर किसी बच्चे को कोई पर्सनल जानकारी लेनी है, ट्यूशन टाइमिंग या और कुछ फीस वगैरह तो इस पे आप कॉल कर सकते हो या कोई मैसेज व्हाट्सएप छोड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।